खबर दिल्ली से है, जहां स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने स्थिति को नियंत्रण में बताया है। दिल्ली में स्वाइन फ्लू के मामले बढ़कर 2308 और इन्फ्लुएंजा A+B के मामले 3000 हो गए हैं। वहीं गौतम बुद्ध नगर में मंगलवार को एक ही दिन में 105 नए मामले सामने आए और कुल मरीजों की संख्या 120 पहुंच गई। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मरीज तेज बुखार के साथ आ रहे हैं और उनका उपचार किया जा रहा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि दिल्ली में न बिस्तरों की कमी है, न दवाओं और डॉक्टरों की कमी है। उन्होंने ये भी कहा कि घबराने जैसी कोई स्थिति नहीं है। वास्तव में दिल्ली के सभी अस्पतालों को सतर्क रखा गया है। एक साल H1N1 प्रमुख प्रकार हैं, जबकि पिछले साल H3N2 प्रमुख था। डेंगू के 570 और मलेरिया के 215 मामले भी मिले, लेकिन इस साल डेंगू और मलेरिया से कोई भी मौतें नहीं हुई हैं। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक के लिए स्वास्थ्य मंत्री ने सभी विभागों को सक्रिय होकर काम करने की बात कही। अस्पतालों की तैयारी, निगरानी, दवाओं और जांच सुविधाओं की समीक्षा की गई है। केंद्र की सलाह सभी अस्पतालों और विभागों को भेजी गई है। ALI और HRI निगरानी को मजबूत करने, शीघ्र पहचान, समय पर सूचना और एंटीवायरल दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल गौतम बुद्ध नगर में मरीजों की संख्या सोमवार के 15 से बढ़कर मंगलवार को 120 हो गई। जिले में विशेष स्वाइन फ्लू प्रयोगशाला नहीं होने के कारण PGI में जांच हो रही है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार महंगी जांच के कारण सभी संदिग्ध मरीजों की जांच नहीं हो पा रही है, जिससे वास्तविक संक्रमितों की संख्या में अंतर हो सकता है। डेंगू मलेरिया नियंत्रण के लिए छिड़काव और धुआं छिड़काव तेज करने को भी कहा गया है। में जो एक कि दिल्ली स्वास्थ्य विभाग आज बैठक लिया था और उसकी रिपोर्टिंग में H1N1 और डेंगू के ऊपर, जिसमें हमारे पास NDMC म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कैंटोनमेंट एरिया के लोग को भी हमने बुलाया था और हमने दिल्ली के हालात को जानने की और कोशिश भी की और जाना भी। मैं आप सबके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि कहीं भी कोई पैनिक की जगह नहीं है। सब चीज़ कंट्रोल में है। हमारे हॉस्पिटल्स, बेड, सब कुछ अवेलेबल है, डॉक्टर्स हैं, मेडिसिन हैं और पेशेंट आ रहे हैं। लगभग 3000 जिसमें H1N1 A+B करके अप्रॉक्स पेशेंट आए हैं और ठीक होके जा रहे हैं। कहीं भी कोई समस्या नहीं है। डेंगू के पेशेंट भी आए हैं, वो ठीक हो रहे हैं और इसी के तहत के ऊपर ही हमने ये बैठक रखी थी। और हमारे पास कहीं भी दिल्ली सरकार स्वास्थ्य विभाग में हॉस्पिटलों में किसी भी चीज की व्यवस्था की कमी नहीं है। ये मैं इंश्योर करना चाहूंगा दिल्ली की जनता। सर, डेटा क्या है, कितने मामले आ गए हैं H1N1 की अगर बात करें? केस कितने हैं, कितना ट्रीटमेंट? H1N1, अगर आप H1N1 की बात करेंगे तो 2308 केसेस हैं और दूसरे जो वेरिएंट है उसके लगभग 600 सवा 600 केसेस हैं और डेंगू के भी 2200 हमने डिटेक्ट किए थे। कल तक की इसे रिपोर्ट है हमारी, लेकिन उसमें काफी पेशेंट आए, इन्होंने हाई ग्रेड फीवर बताया और उस फीवर के बाद 2 दिन रह के वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके जा रहे हैं। और बड़ी अच्छी बात है कि हमारे डॉक्टर्स, हमारा स्टाफ इस पे बड़ी मेहनत से काम कर रहा है। मैं आप मीडिया के भाइयों से भी ये कहना चाहता हूँ, पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। ये एडवाइजरी जो दिल्ली का हेल्थ मिशन है उसके द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस के अनुरूप ही एक एडवाइजरी जारी हुई है, जिसमें हमने ये एडवाइज किया है कि डरे नहीं और पर्सनल हाइजीन, क्लासरूम हाइजीन, स्कूल हाइजीन, फैमिली हाइजीन्स, इन सबका पालन करें। अगर कहीं छोटा मोटा जुकाम और अन्य चीजें हैं, मास्क आदि का प्रयोग करें। जिन चीजों का एक पिछले कुछ सालों में लाइफस्टाइल बना था, बीच बीच में हम भूल जाते हैं। इस मौसम में हमेशा इस प्रकार की बीमारी और थोड़ा सा वायरस फैलता है, उससे सावधानी की जरूरत है। इसी बात का केवल एडवाइजरी जारी हुआ है। देयर इज नथिंग टू पैनिक। जी देखिए, आप जहाँ खड़े हैं ये हमारा इमरजेंसी वार्ड है। हमने स्वाइन फ्लू को लेकर सारी तैयारियां कर ली हैं। यहाँ पर हमने 7 बेड का बेड बनाया है, वार्ड बनाया है। इसमें से 5 बेड हमारे हाई डिपेंडेंसी बेड हैं और 2 बेड वेंटिलेटेड हैं। अगर कोई भी पेशेंट आता है जिसको वेंटिलेटर की भी ज़रूरत होती है तो हमारे 2 बेड रेडी हैं। और अगर पेशेंटों की संख्या बढ़ती है और ज़्यादा ज़रूरत होती है तो हमने 7th फ्लोर पे 70 बेड का वार्ड बना रखा है, जिसमें 10 ICU बेड हैं और 60 हमारे HDU हैं, मतलब हाई डिपेंडेंसी बेड हैं।
सर अगर हम बात करें तो अभी क्योंकि मरीज जब आ रहे हैं तो किस तरह की बात उनसे हो पा रही है, क्योंकि फ्लू नॉर्मल फ्लू भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है और H1N1 तो कैसे डिफरेंशिएट करना है, कैसा पैनिक होता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। जो H1N1 है, स्वाइन फ्लू है, ये कोई नया वायरस नहीं है, पुराना वायरस है। और जो कॉमन कोल्ड के मरीज आते हैं वो बिल्कुल सिमिलर मिलते जुलते आते हैं। इसमें अंतर इतना ही है कि आपको हाई ग्रेड फीवर होगा, हेडेक होगा, गले में दिक्कत होगी, साथ में आपको चिल्स के साथ बुखार आएंगे, आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। अगर इन सारे में से कोई भी सिम्टम आपको आ रहे हैं तो आप हॉस्पिटल आएँ, डॉक्टर की सलाह लें और उचित उपचार करवाएं। सर इसके साथ साथ लोगों से क्या अपील करेंगे, किन चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं ताकि इन बीमारियों से अभी फिलहाल बचे रहें? देखिए, जो ये बीमारी है इसको रोकथाम करने के लिए सबसे पहले आप घरेलू रोकथाम का उपाय करें। आप मास्क पहनें, आप जब छींक रहे हैं, खांस रहे हैं तो रुमाल या कपड़े का यूज़ करें। अगर आप किसी से हाथ मिला रहे हैं तो हाथ अच्छे से सैनिटाइज करें, धो लें। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप बचे रहेंगे। साथ में जो एज ग्रुप है, जो हायर एज ग्रुप के लोग हैं वो थोड़ा सा सावधानी बरतें।